नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं पंच भीखू की कहानी। यह व्रत कब किया जाता है और किस प्रकार करना चाहिए, आज हम इसके बारे में आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। कार्तिक माह में सुबह 5 दिन तक पंच भीखू की पूजा की जाती है। इसमें एकादशी व द्वादशी का व्रत करते हैं, त्रयोदशी को भोजन ग्रहण करते हैं, फिर चतुर्दशी व पूर्णिमा का व्रत करके पूर्णिमा के दिन 5 वस्तुएं ब्राह्मणी को दान करते हैं। इस प्रकार 4 साल तक कार्तिक के शुक्ल पक्ष में पंच भीखू करते हैं। सामर्थ्यानुसार व्रत करके 5-5 चीज़ों का दान करें। 5 साल में व्रत पूरा होने के बाद ब्राह्मण ब्राह्मणी के 5 जोड़ों को भोजन कराकर दक्षिणा देकर विदा किया जाता है। यह दान व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है, अपनी सामर्थ्यानुसार दान किया जा सकता है। पंच भीखू की कहानी। एक साहूकार के बेटे की बहू थी। यह कार्तिक के महीने में सुबह जल्दी उठकर गंगा जी नहाने जाती थी। वह पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती थी। राजा का लड़का भी गंगा जी नहाने जाता था। राजा का लड़का कहता कि मैं सुबह नहाता हूँ, मेरे से पहले कोई भी नहीं नहाता। जब 5 दिन कार्तिक के बीत गए तो उस दिन साहूकार के बेटे की बहू नहाकर जा रही थी और राजा का बेटा आ रहा था। शोर सुनकर जल्दी से जाने लगी, जिससे अपने मोती की माला वहीं पर भूल गई। तब राजा के बेटे ने वह मोती की माला देखी तो देखकर कहा कि यह माला किसकी है जो इतनी सुंदर है, तो पहनने वाली कितनी सुंदर होगी। बाद में सारी नगरी में ढिढोरा पिटवा दिया कि यह माला जिसकी है वह मेरे पास 5 रात आएगी, मैं उसकी यह माला दे दूंगा, और खुद वहाँ तोते का पिंजरा टांग कर बैठ गया। सुबह साहूकारनी की बहू आई तो पहली पैड़ी पर पाँव रखा तो बोली कि अगर मेरे में सत है तो इसे नींद आ जाए, और भगवान ने उसका सत रख दिया और उसे नींद आ गई और वह नहाकर चली गई। राजा का बेटा उठकर बैठ गया और तोते से पूछा कि क्या वह आई थी? तो तोते ने कहा आई थी। तो वह कैसी थी? तब तोता बोला कि अप्सरा जैसी बिजली, होली जैसी झलकामणी, गुलाब जैसा रंग। राजकुमार ने कहा कि आज तो मैं अंगुली चीर कर लेट जाऊंगा, फिर मुझे नींद नहीं आएगी। दूसरे दिन वह अंगुली चीर कर बैठ गया। जब वह आई तो भगवान से प्रार्थना करने लगी, तो इतना कहते ही राजकुमार को नींद आ गई और वह नहाकर चली गई। तब राजकुमार ने उठकर तोते से पूछा तो तोते ने उसको सारी बात बता दी। तब राजकुमार बोला, मैं आँखों में मिर्च डालकर बैठूंगा, और राजकुमार रात को आँखों में मिर्च डालकर बैठ गया। वह आई और उसने प्रार्थना की कि हे भगवान, राजकुमार को नींद आ जाए, और राजकुमार को नींद आ गई। राजकुमार जब उठा तो उसने तोते से पूछा कि क्या वह आई थी? तोते ने कहा हाँ, वह आई थी। फिर राजकुमार ने कहा आज तो मैं बिना बिस्तरे के बैठूंगा, और वह रात को बिना बिस्तरे के बैठ गया। साहूकारनी की बहू फिर नहाने आई तो उसने भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, राजकुमार को नींद आ जाए, और राजकुमार को नींद आ गई और वह नहाकर चली गई। राजकुमार ने उठकर देखा कि साहूकारनी की बहू नहाकर चली गई है। तब राजकुमार तोते से बोला, आज तो मैं आपकी अंगीठी रखकर बैठूंगा। तो फिर साहूकार की बहू आई और भगवान से कहा कि आपने 4 रातें तो निकाल दी, परंतु आज की रात और निकाल दो। भगवान ने उसका सत रख दिया और उसे नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी तो वह तोते से बोली कि पापे हथियारी से कह देना कि उसकी 5 रातें पूरी हो गई हैं, इसलिए मेरी मोतियों की माला मेरे घर भेज दे। फिर राजा ने तोते से पूछा कि वह आई थी? तो तोते ने कहा कि हाँ, वह आई थी और उसने अपनी माला मंगवाई है। तब राजकुमार ने सोचा कि वह तो सच्ची थी, उसका तो भगवान ने भी सत रख लिया। थोड़े दिन बाद राजकुमार के शरीर में कोढ़ निकल गया और वह तड़पने लगा। तब राजा ने ब्राह्मण को बुलाकर पूछा कि मेरे बेटे का शरीर क्यों जल रहा है? तब ब्राह्मण ने राजा को सारी बात बताई। फिर राजा ने ब्राह्मण से कहा इसका कोई तो उपाय होगा। तब ब्राह्मण ने कहा
कि उस साहूकार की बहू को धर्म की बहन बना ले और उसके नहाए हुए जल से नहाए तो इसका कोढ़ ठीक हो जाएगा। राजा उसकी माला लेकर साहूकार के घर गया और साहूकार से कहा कि यह माला आपके बहू की है और उसके नहाए हुए जल से मेरे बेटे को नहला दो। तो साहूकार ने कहा कि वह तो किसी पराये का मुख भी नहीं देखती। इस नाली के नीचे राजकुमार को बैठा देना, जब वह नहाएगी तो ऊपर से पानी गिर जाएगा। बाद में राजकुमार बैठ गया और नहाया तो उसकी चंदन जैसी काया हो गई। हे पंच भीखू देवता, जैसा साहूकार की बहू का सत रखा वैसा सबका रखना। कहते सुनते हुंकारा भरते अपने सारे परिवार का सत रखना। बोलो पंच भीखू महाराज की जय।